आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं छत में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है। यहाँ पे दोस्तों हमारे छत में एक पाइप फिटिंग का काम चल रहा है, जिसके आपको हम पाइप फिटिंग पूरी जीरो से बताने वाले हैं कि आपको पाइप फिटिंग किस तरह करना होती है, फैन बॉक्स को कहाँ पे रखना होता है, रूम का सेंटर किस तरह निकालना होता है, डब्बी को कहाँ पे रखना होती है, किस तरह आपको लाइन मिलाना होती है, दोस्तों आपको स्विच बोर्ड के लिए बेंड कहाँ कहाँ पे उतारना होते हैं। ये पूरी कंप्लीट फिटिंग आज के वीडियो में जीरो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको सबसे पहले फिटिंग से पहले यहाँ पे दोस्तों हम फिटिंग करते हैं तो हमें बेंड कहाँ पे उतारना होता है, किस तरह उतारना होता है, फिटिंग में सामान आपको कौन सा लगता है, आपको पाइप कौन सा यूज करना होता है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा देख सकते हैं पूरा छत भरा हुआ है। यहाँ पे हम इसको पूरी कंप्लीट पाइप फिटिंग आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको जो आगे रूम बना हुआ है उसके हम आपको पूरी फिटिंग बताने वाले कि आपको फैन बॉक्स को कहाँ, रूम का सेंटर किस तरह निकालना होता है, स्विच बोर्ड के लिए आपको बेंड कहाँ पे उतारना होते हैं। यहाँ पे हमारे पीछे की भी एक रूम बना हुआ है जिसके हमने दोस्तों एक पाइप फिटिंग की। यहाँ पे 2 फैन बॉक्स का कनेक्शन किया है, 4 डीप बॉक्स का कनेक्शन किया है। और यहाँ पे दोस्तों हमने देख सकते हैं बेंड कहाँ कहाँ उतारे, किस तरह उतारे हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने जो बेंड को उतारा है दीवार में खांच कर उतारा है कॉलम में, ताकि हम दोस्तों अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग नीचे दीवार में झीरी की पाइप फिटिंग कर सके। और यहाँ पे जो हमारा बेडरूम बना हुआ है जिसके लिए हमने 2 फैन बॉक्स का कनेक्शन किया है और एक स्विच बोर्ड हमारा यहाँ पर भी आने वाला है। तो उसके लिए भी यहाँ पे दोस्तों इस तरह कॉलम को खांच लेना है। आपको कॉलम को इस तरह छीनी वगैरह से खांच लेना है और आपको कॉलम को उतना ही खांचना है जितने में हमारा जो इलेक्ट्रिक बेंड है दोस्तों वो झीरी के अंदर की ओर आ सके, हमें कोई दिक्कत ना हो लगाने में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने 2 बेंडों का कनेक्शन किया है, हमने कॉलम के अंदर की ओर किया है क्योंकि यहाँ पे ये जो रूम बना हुआ है इसके जितने भी जो मेन वायर आने वाले हैं दोस्तों यहीं पर आने वाले, यहीं पर हमारा स्विच बोर्ड लगने वाला है। और इसी के पास हमने एक बेंड का और कनेक्शन किया है जो पास वाले रूम का है हमारे यहाँ का दोस्तों, ये जो डीप बॉक्स देख रहे हैं इसके भी जो वायर है यहीं पर आने वाले हैं। हम बोर्ड से बोर्ड दोस्तों लूपिंग जो करने वाले हैं वो दीवार में ही करने वाले। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें वायरों की काफ़ी बचत होगी। अब यहाँ पे हम सामान देख लेते हैं आज में फिटिंग में क्या क्या सामान लगने वाला है और उसके बाद इसकी फिटिंग किस तरह की जाएगी वो भी आगे हम सीखने वाले हैं। ये दोस्तों हमारे पास फैन बॉक्स है, डीप बॉक्स है, ये हमारे पास बेंड है और ये हमारे पास दोस्तों हैंड के पे ढक्कन है। अगर हमारे पास कहीं पे डब्बी में एक्स्ट्रा पॉइंट होता है दोस्तों जहाँ पे पाइप नहीं लगते हैं वहाँ पे आपको इस तरह से ढक्कन लगा के उस पॉइंट को बंद कर देना है ताकि पाइप में हमारे सीमेंट वगैरह ना जाए। और यहाँ पे हम जो पाइप का यूज़ करते हैं दोस्तों, आपको सबसे मेन काम होता है पाइप का। आप छत में जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें तो HMS पाइप का यूज़ करें दोस्तों, MS पाइप का यूज़ ना करें। छत में 2 प्रकार के पाइप होते हैं, एक MMS होता है, एक HMS होता है। तो आप जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें दोस्तों तो HMS पाइप का यूज़ करें। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो पाइप है वो HMS पाइप है। ये गाड़ी वगैरह जब भी हम छत की दोस्तों सीमेंट की जो गाड़ी चलती है माल डालने के लिए तो उसमें हमारे पाइप फूट जाते हैं। अगर आप इस तरह से आप HMS पाइप का यूज़ करेंगे तो ये दोस्तों पाइप काफ़ी मजबूत होता है। तो आप जब भी पाइप फिटिंग करें दोस्तों इस तरह HMS पाइप का यूज़ करें। अब यहाँ पे दोस्तों रूम का हम जो बेंड उतारते थे आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है कि आपको पाइप को दोस्तों इस तरह से सरिये के अंदर की ओर से लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो 2 सरिया होता है उसमें डबल सरिया बनता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो जो 2 सरिया होता है उसके आपको दोनों सरिये के बीच में से इस तरह पाइप फिटिंग करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस रूम की तो हमारी पाइप फिटिंग हो चुकी है। अब हमारा जो एक आगे की रूम बना हुआ है हम आपको उसकी पूरी नप्ती करके बताएंगे कि उसका आपको नप्ती किस तरह करना होती है, फैन बॉक्स का रूम का सेंटर किस तरह निकालना होता है दोस्तों। तो चलिए ये रूम की तो हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा आगे का रूम है हम आपको पूरी फिटिंग जीरो से बताने वाले दोस्तों कि आपको फैन बॉक्स का डब्बी का नप्ती किस तरह करना होती है, किस तरह उसको कनेक्शन करना होता है। तो यहाँ पर हमारा रूम बना हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये कॉलम होता है दोस्तों, कॉलम से कॉलम की दूरी नापना होती है। आपको टेप से इस तरह से कॉलम की दूरी नापना है, आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को नापना होता है। तो पहले दोस्तों हम इसकी लंबाई को नापते हैं। यहाँ पे जो हमारे कॉलम की दोस्तों दूरी है रूम की वो 15 फीट का रूम है हमारे पास, इसकी लंबाई 15 फीट है। तब 15 फीट का हमें सेंटर निकालना होगा। तो आपको क्या करना है, 15 फीट के आपको आधे कर लेना है दोस्तों। 15 फीट के आधे होते हैं 7.5 फीट, 7.5 फीट मतलब दोस्तों 90 इंच होता है। तो यहाँ पे 90 इंच पे इस तरह हमें एक डब्बी को रख देना है। अब ये रूम की जो लंबाई है दोस्तों उसका सेंटर निकल चुका है। अब रूम की चौड़ाई का भी हमें सेंटर निकालना होगा दोस्तों। तो इस कॉलम से इस कॉलम में फिर से हमें टेप पकड़ना होगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें इसका बिल्कुल रूम का सेंटर निकाल लेना है इस तरह से आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो इसकी चौड़ाई है वो 14 फीट 2 इंच है। तो 14 फीट 2 इंच का होता है दोस्तों 7 फीट 1 इंच, मतलब 84 और 85 इंच होता है। तो हमें क्या करना है 7 फीट 1 इंच पे इस डब्बी को रख देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दोनों तरफ से हमारी रूम की लंबाई और चौड़ाई की नप्ती निकल चुकी है। ये डीप बॉक्स से दोस्तों बिल्कुल हमारा सेंटर में आ चुका है। तो हमारा रूम काफी बड़ा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एक डब्बी से दोस्तों हमारा कनेक्शन नहीं हो पाएगा, हमें एक फैन बॉक्स से, हमारा रूम काफी बड़ा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 फैन बॉक्स लगाना होगा। देख सकते हैं हमने चारों कॉलम की नप्ती करके यहाँ पे एक डीप बॉक्स को सेंटर में रखा है और इस डीप बॉक्स से आपको दोनों तरफ दोस्तों इस तरह से यहाँ पे फैन बॉक्स का कनेक्शन कर देना है दोस्तों। हमारे पास रूम हॉल है वो जो काफी बड़ा है। तो यहाँ पे हमें 2 फैन बॉक्स लगाना होंगे।
क्योंकि यहाँ पर हमारा एक फैन बॉक्स से दोस्तों हमारा जो रूम है वो हवा कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे दो फैन बॉक्स कनेक्शन किया है। अब यहाँ पे दोस्तों डब्बी से आपको दोनों तरफ सेम फैन बॉक्स रख देना है। आपने यहाँ पे 7 फीट का गाला बचा है दोस्तों सेंटर से, यहाँ से हमसे, तो यहाँ पे आपको दोनों 2.5 फीट पे डब्बी से दोनों तरफ इस तरह फैन बॉक्स को रख देना है। यहाँ पे देख सकते दोस्तों हमारा दोनों फैन बॉक्स का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम जो फैन बॉक्स लगाए हैं उसके दोनों तरफ 4 डब्बी और रखना होंगी जो डेकोरेशन के काम में आने वाले हैं दोस्तों। हम यहाँ पे रंगीन लाइट वगैरह, एलईडी वगैरह कुछ भी कोई भी पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक कनेक्शन तो हमने दोनों फैन बॉक्स के बीच में रखा है। अब 4 डब्बी दोस्तों हमें फैन बॉक्स के चारों कोनों में रखना होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस तरह इसकी डब्बी की नप्पी कर लेना है दोस्तों। आप 40 इंच 42 इंच आपको जो आपकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपको डब्बी को रखना है दोस्तों, ताकि हमारे फैन वगैरह चलाने में हमें कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, हवा में हमारा लाइट कटे नहीं, आपको इतनी दूर पर रख देना है। अब यहाँ पे हमने जो दोनों डब्बी का कनेक्शन किया दोस्तों, हमें सेम डब्बी का कनेक्शन जो हमारा सामने फैन बॉक्स से रखा हुआ है उसके दोनों तरफ भी करना होगा। आपने यहाँ पे जो नप्ती की है दोस्तों, आपको इसी नप्ती से यहाँ पे चारों डब्बी को रख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो छत में पाइप फिटिंग कर रहे हैं उसके बाद हमें यहाँ पे दीवार में पाइप फिटिंग करना है, अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग करना है, हाउस वायरिंग करना है, और इलेक्ट्रिक के जितने भी काम होने वाले दोस्तों, स्विच प्लेट वायरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग, उस सब पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। इस घर में दोस्तों इलेक्ट्रिक के जितने भी काम होने वाले हैं उन सब पर हम इलेक्ट्रिक के वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर दोस्तों आपको इस तरह इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो डब्बी की हमने नप्ती की है, अब सब पाइप के जरिए दोस्तों हमें हमारे दोनों फैन बॉक्स को और पांचों डब्बी को इस तरह अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे जो नप्ती की है आपको इस तरह से पाइप कटिंग करके आपको यहाँ पे इसको फैन बॉक्स में लगा देना है दोस्तों। और यहाँ पे ये जो डब्बी का हमने कनेक्शन किया है, जो सामने डब्बी रखी है दोस्तों, आपको सेम नप्ती से उस डब्बी को भी रखना है दोस्तों। आपको इसको कम या ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, वरना छत खुलने के बाद दोस्तों हमारी जो डब्बी के पॉइंट आगे पीछे दिखेंगे। तो आपको देख सकते हैं हमने दोस्तों इसकी नप्ती किस तरह की, हमने यहाँ पे जो एक डब्बी को नापा था सेम डब्बी उसके ऊपर रख के नाप के हमने इस डब्बी का कनेक्शन भी कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 डब्बी कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से जो फैन बॉक्स है यहीं से एक पाइप लगा के जो हमारे डी बॉक्स है दोस्तों यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, हमें इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर टोटल हमारे पास छत में 7 पॉइंट रखे हुए हैं, तो 7 पॉइंट को हमने इस तरह पाइप से कनेक्ट कर लिया है दोस्तों। हमारे 5 पॉइंट टोटल लाइट के हैं और 2 फैन बॉक्स के 7 पॉइंट हमारे छत में रखे हुए हैं दोस्तों। हमें 7 पॉइंट को इस तरह पाइप से आपको अटैच कर लेना है नप्ती करके। आपको दोस्तों उसको कम या ज़्यादा नहीं रखना है। और इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी दोस्तों हमें स्विच बोर्ड उतारना होता है वहाँ पर हमें इसके बैंड उतारना होते हैं। आगे वीडियो में आपको वो भी बताने वाले हैं कि आपको स्विच बोर्ड के लिए बैंड कहाँ पे उतारना होते हैं, किस तरह उतारना होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो फैन बॉक्स रखा हुआ है डी बॉक्स से इस तरह पाइप से नप्ती करके हमें इसकी कटिंग कर लेना है। और आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, आप जब इस तरह पाइप करके कटिंग करें दोस्तों तो आपको डब्बी को या इस बैंड को इस तरह पाइप को पूरी तरीके से बिठा ले दोस्तों, इसको कहीं से ढीला नहीं रखें। आपको उसको पूरा जितना भी जो नप्ती है आपको उस तरीके से इसको पाइप को पूरा बिठा लेना है डब्बी फैन बॉक्स में। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे उस तरफ तो जो 4 पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे जो दोनों डब्बी रखी हुई है इसको भी हमें नप्ती करके आपने जो जहाँ पे मार्किंग की है वहीं पर आपको डब्बी रख के दोस्तों इसकी नप्ती करके इसको भी फिट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो 7 पॉइंट है हमने किस तरह का कनेक्शन किया है। अब यहाँ पे पॉइंट का तो हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे स्विच बोर्ड के लिए बैंड उतारना होंगे और बैंड के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो हमारे सर्किट बोर्ड आने वाले हैं, पीछे के हमारे जो सप्लाई के वायर आने वाले हैं वो इसी रूम से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर जाने वाले हैं। तो उसके लिए भी हमें इसमें एक पाइप डालना होगा ताकि दोस्तों हमें वायरिंग खींचने में आसानी हो और हमें वायर भी काफ़ी कम लगे। हमें उसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा बैंड वगैरह नहीं देना है। एक पाइप हमें जो पीछे लाइन आ रही है वहाँ से सीधा ले जाके हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने किस तरह इसको पाइप को अटैच किया है। हमारा यहाँ पे जितने भी जो पॉइंट है उसका पूरा तरीके से कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे जो कॉलम है, कॉलम में आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। जहाँ जहाँ पर भी हमारे बैंड आने वाले हैं दोस्तों आपको उसका अंदर की ओर करना है, क्योंकि नीचे की ओर दोस्तों हम यहाँ पे झेरी करके अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें पहले से ही इस तरह से कॉलम खींच के बैंड को अंदर करना होगा। और यहाँ पे हमें एक गैलरी बनी हुई है दोस्तों जिसके लिए 3 पॉइंट का कनेक्शन हमने बाहर की ओर किया है और एक हमारे पोर्च है छोटा सा, उसके लिए एक डब्बी हमने यहाँ पे बीच में रखी है। और इसका भी स्विच बैंड दोस्तों, इसका भी जो बैंड आने वाला है इसी के पास में आने वाला है, क्योंकि इसका भी जो स्विच बोर्ड है दोस्तों हमें अंदर की ओर ही देना होगा। तो यहाँ पे हमें जो डब्बी है इसका एक बैंड भी हमें यहीं पर उतारना होगा दोस्तों। और इसको पाइप फिटिंग करने के बाद आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, इसमें आपको पुष्टे वगैरह ला के दोस्तों इसको बांधना भी है तार वगैरह से, ताकि गाड़ी वगैरह चलने में दोस्तों हमारे पाइप कहीं से निकले नहीं। अभी जितने भी इसके जो वायर दोस्तों यहीं पर आने वाले, इसका स्विच बोर्ड हमारा यहाँ पर लगने वाला है। तो ये बैंड का हमारा कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। ये 4 पॉइंट का कनेक्शन यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड आने वाला है।
तो ये चारों के वायर हमें यहाँ पे लाना होंगे। अब ये जो रूम के वायर है दोस्तों, इस डब्बी से यहाँ पे हमें एक बेंड और उतारना होगा। तो यहाँ पे हमें एक बेंड लगा के दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो सरिये बने हुए दोस्तों, 2 सरिये बने हुए हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारे सरिये है उसके बीच की ओर से, अंदर की ओर से आपको पाइप को लेना, ऊपर से ही डालना है। वरना दोस्तों सीमेंट की गाड़ी वगैरह चलती है छत भरने के लिए, उसमें मेरे पाइप की टूट फूट हो जाती है। आपको इस चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है। आपको इस तरह जो 2 सरिया होता है उसके बीच की ओर से इस तरह पाइप को निकालना है। इससे क्या होगा, हमारा पाइप दोस्तों काफ़ी सेफ्टी में रहेगा, कहीं से फूटेगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो हमने बेंड का कनेक्शन किया है, इसी बेंड से दोस्तों हमारे रूम के जो वायर अंदर की ओर आने वाले, हमें यहाँ पे पूरी तरह से पाइप फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम आपको पूरी पाइप फिटिंग बताते हैं दोस्तों कि हमने पूरी तरह से पाइप फिटिंग किस तरह की है और इसको आपको सरिये को से दोस्तों पाइप वगैरह को किस तरह बांधना होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम गैलरी से आपको बताते हैं। यहाँ पे जो हमारी गैलरी बनी हुई है उसमें टोटल हमने यहाँ पे 3 पॉइंट का कनेक्शन किया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे 3 पॉइंट बने हुए हैं और तीनों का पाइप का कनेक्शन यहाँ पे हमने जो सेंटर में आप डब्बी देख रहे हैं, आपको दोस्तों दोनों कॉलम की यहाँ से इसकी जो दूरी है दोस्तों, यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेना है। उससे आपको यहाँ से 3-3 फीट पे दोनों डब्बी को उस तरह से रख देना है। यहाँ पे दोस्तों जो कॉलम है हमारा ओपन कॉलम है, तो यहाँ पे हमने बेंड वगैरह नहीं उतारे हैं। यहाँ पे जो डब्बी रखी हुई है सीधा इसका कनेक्शन हमने यहाँ पे किया है और यहीं से एक बेंड दोस्तों हमने नीचे यहाँ पे दीवार बनी हुई है वहाँ पर उतारा है। और ये जो हमारा रूम बना हुआ है इसका भी स्विच बोर्ड और दोस्तों हमारा जो बेडरूम है उसका बेंड यहाँ पर आने वाला है, जिसके लिए हमने यहाँ पे 2 फैन बॉक्स कनेक्शन किया है दोस्तों और 5 डिप बॉक्स कनेक्शन किया है दोस्तों। 5 हमारी यहाँ पे लाइट लगने वाली है। आप डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पे दोस्तों कोई सी भी लाइट लगा सकते हैं। यहाँ से ये जो कॉलम से कॉलम की दूरी रख के इस डब्बी को हमने लगाया है दोस्तों, और यहाँ से ये जो कॉलम की है यहाँ से भी हमने सेंटर निकाल के इस डब्बी का कनेक्शन किया है। ये जो डब्बी हमारे रूम के सेंटर में लगी हुई है और इसके दोनों साइड हमने यहाँ पे फैन बॉक्स का नत्ती से कनेक्शन किया है। ये दोनों कॉलम को आपको नत्ती को बराबर बांट लेना है और इस तरह से आपको फैन बॉक्स कनेक्शन कर लेना है। और यहाँ पे जो फैन बॉक्स लगे हैं उसके चारों तरफ हमने जो डब्बी रखी दोस्तों बिल्कुल एक नत्ती और एक नाप में रखी है। आपको उसको कहीं से कम या ज़्यादा नहीं करना। इसी डब्बी से दोस्तों हमने यहाँ पे बेंड को उतारा है। अब यहाँ पे हमने दोस्तों 2 लाइन को मिला है। ये जो एक आप पाइप देख रहे हैं दोस्तों, ये पाइप से हमारे जो रूम के वायर जो मेन है दोस्तों, मेन वायर आने वाले पीछे के हमारे सर्किट वायर इसी पाइप से आने वाले हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों हमने इस रूम के लिए पास वाले रूम के पास भी एक बेंड अटैच किया है ताकि इसके जो वायर है दोस्तों हम बोर्ड से बोर्ड लूपिंग कर सके। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें वायरिंग करने में काफ़ी आसानी होगी और हमें वायर की भी काफ़ी बचत होगी। यहाँ से ये दोनों रूम के हम सर्किट वायर को आपस में मिला देते हैं तो यहाँ से हमें बोर्ड और बोर्ड की लूपिंग में काफ़ी आसानी होती है, जिससे दोस्तों हमारे सर्किट वायर काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं। तो इसका बेंड और दोनों रूम का बेंड दोस्तों हमने यहीं पर उतारा है और सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी किया दोस्तों। यहाँ पे ये जो हमारा एक रूम बना हुआ है दोस्तों, इस तरफ जो पीछे का रूम है उसका पाइप यहाँ से हमारा एक चौक बना हुआ है लेड बात का, जिसके हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही डब्बी कनेक्शन किया है दोस्तों और उसका भी बेंड हमने यहाँ पे दोनों बेंड को आपस में अटैच कर दिया है। ये हमारा किचन बना हुआ है दोस्तों। किचन के लिए अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फैन बॉक्स का 2 डब्बी कनेक्शन किया है और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डब्बी के नीचे में एक पुस्टर वगैरह रख देना है। और पुस्टर रखने के बाद आपको इस तरह से फैन बॉक्स को डब्बी को चारों तरह से अच्छे से पाइप को इस तरह से दोस्तों तार से बांध लेना है। देख सकते हैं दोस्तों हमने फैन बॉक्स को किस तरह बांधा है। अब यहाँ पे हम जो सीमेंट की गाड़ी चलती है छत भरने में, अगर आप इस तरह से उसको पूरी तरीके से बांध देंगे दोस्तों तो आपके पाइप कहीं से निकलेंगे भी नहीं और फूटेंगे भी नहीं। आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने जो पाइप फिटिंग की दोस्तों, इसके बाद हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग करने वाले, हाउस वायरिंग करने वाले, स्विच बोर्ड वायरिंग करने वाले। और आप इस तरह से पूरे इलेक्ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।